गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका मैथमेटिक्स का मेंटोर अजय कुमार पांडे। बेटा आज हम आपको बीएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं कि क्या क्या आपके कौन कौन से कंटेक्ट कौन कौन से मैटर्स आपके आने हैं। ठीक है भाई, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो कंप्लीट सिलेबस हम न्यू बैच 2026-27 के लिए बात कर रहे हैं बीएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। ठीक है भाई, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपके फर्स्ट पार्ट है, दो पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट आपका डिफरेंशियल कैलकुलस है बेटा। फर्स्ट पार्ट क्या है? डिफरेंशियल कैलकुलस, जिसमें आज हम लोगों ने बात किया था कि डिफिनेशन ऑफ द डिफिनेशन ऑफ द सीक्वेंस के बारे में आज हम लोगों ने डिस्कस किया था। और दूसरा जो है फर्स्ट यूनिट के अंदर थ्योरम्स ऑफ द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस है। ठीक है, बाउंडेड एंड मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होता है भाई? बाउंडेड एंड मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होता है? कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है? कॉच कन्वर्जेंशन जो है क्राइटेरिया क्या है? और ब्लांजो वेरिस्टेस थ्योरम क्या है ऑफ सीक्वेंस का? ये सारे टॉपिक फर्स्ट यूनिट के अंदर है, जिसमें कॉच सीक्वेंस, कॉच फर्स्ट एंड सेकेंड थ्योरम्स ऑन द लिमिट्स के बारे में है, और सुपीरियर एंड लिमिट इंफीरियर ऑफ द सीक्वेंस क्या है, और कंट्रोल्स थ्योरम ऑन द नेक्स्टेस्ट इंटरवल सीक्वेंस क्या है। तो ये आपका डिफरेंशियल कैलकुलस में फर्स्ट पार्ट के अंदर, फर्स्ट पार्ट ए में फर्स्ट यूनिट है बेटा, ये पढ़ाई जाएगी और आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम आपके साथ हैं, स्टेप बाय स्टेप सारे के कंसेप्ट क्लियर करेंगे, पीडीएफ भी प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, क्लासेस कंटिन्यू चलेंगे। ठीक है भाई, अगला देखिए, इसका जो अगर सेकेंड यूनिट की बात करें तो उसमें क्या है जो आप लोगों ने 12th में पढ़ा है कि लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में आप फंक्शन पढ़ा है, यही चीज पढ़ेंगे एक सिंगल वेरिएबल के लिए। ठीक है भाई, कॉच डिफिनेशन क्या है, हाइनेंस डिफिनेशन क्या है, इक्विवेलेंस ऑफ द डिफिनेशन ऑफ द कॉच एंड हाइनेन यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी क्या है, बोलेस थ्योरम क्या है, और ब्लांजो थ्योरम क्या है। ये सेकेंड फर्स्ट पार्ट के सेकेंड यूनिट में है। और इंटरमीडिएट ऑफ द वैल्यू ऑफ द थ्योरम, एक्सट्रीम्स वैल्यू ऑफ द थ्योरम एंड डार्बॉक्स इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम फॉर द डेरिवेटिव्स के बारे में, एंड चैन रूल क्या है। तो बेटा ये आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, यहां पे जो भी है वो सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। लेकिन अगर स्टार्टिंग में आप देखें तो लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन, ये आपके 12th में जो पढ़ाई जाती है उसी को बेस लेके आगे चलेंगे। आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों के बारे में, इनमें जो भी सब कंटेंट है मेन पार्ट ए का सेकेंड यूनिट में है, वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट बताई जाएगी। कितने नंबर का आता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो सारे डिटेल आपको यहां से मिलेंगे। ठीक है भाई, ठीक है। अभी आप सब सिलेबस देख लो। थर्ड यूनिट, थर्ड में क्या है बेटा? ये रोल्स थ्योरम एंड लॉरेंजेस एंड है। रोल्स थ्योरम आपने 12th में पढ़ा है बेटा। ठीक है भाई, तो लॉरेंजेस एंड कॉच मीन वैल्यू थ्योरम्स भी पढ़ाई जाएगी। मीन वैल्यू थ्योरम्स ऑफ हायर ऑर्डर, मीन वैल्यू थ्योरम हायर ऑर्डर का क्या है, और टेलर थ्योरम विद द वेरियस फॉर्म ऑफ द रिमाइंडर्स। ठीक है, एंड सक्सेसिव डिफरेंशिएशन एंड लिवेंस थ्योरम एंड मैक्लूरम एंड टेलर्स थ्योरीज एंड एक्सपेंशन बताई जाएगी। ये आपका यूनिट थर्ड में है। प्रत्येक पार्ट ए में 4 यूनिट है बेटा, इसी तरह पार्ट बी में भी आपके 4 यूनिट है। ठीक है, तो यहां पे आप परेशान मत हो, बस आपकी सिलेबस डिस्कस किया जा रहा है और कहां से कैसे क्वेश्चन आते हैं वो सारे बताए जाएंगे। पार्ट ए का जो 4th यूनिट है बेटा, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है, होमोजीनियस फंक्शन है, और यूलर थ्योरम है एंड होमोजीनियस फंक्शन के लिए, एंड डिडक्शन फ्रॉम द यूलर थ्योरम एंड जैकोबियंस एंड इट्स प्रॉपर्टीज, assumptions। ठीक है भाई, एंड कर्वेचर्स, इनवर्स एंड इनवर्ट्स के बारे में भी बात आपको किया जाएगा। ये 4th यूनिट में है। ठीक है, तो पार्ट ए के 4 यूनिट बताए गए हैं और उसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है बेटा। क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो सारे, अभी तो सिलेबस हम बताए जा रहे हैं, उससे रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो सारे हम इस पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, कहां से क्वेश्चन कैसे कब कब पूछे गए हैं, क्योंकि अब थोड़ा आपको सीरियस होने की जरूरत है बेटा। रीजन क्यों
क्योंकि पहला और तीसरा और पांचवा बैच बेटा वो अब आपका सब्जेक्टिव होगा, आपको डिटेल उसके बारे में लिखना होगा, उसके कंसेप्ट, उसकी डिफिनेशन, उसके थ्योरम को आपको रटने भी पड़ेंगे, समझने भी पड़ेंगे। ठीक है भाई, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग आपके साथ हैं, सारी चीजें बताई जाएंगी। ठीक है भाई, अब आते हैं हम पार्ट बी के बारे में, जिसमें इंटीग्रल कैलकुलस है। और इंटीग्रल कैलकुलस का इसमें भी 4 यूनिट है बेटा। अभी हमने क्या कहा कि पार्ट ए में आपको 1 से लेके 4 यूनिट मिलेंगे। कितने मिलेंगे बेटा? 4 यूनिट मिलेंगे। इसी तरह पार्ट बी के अंदर भी 4 यूनिट है। पार्ट बी का 5वां यूनिट क्या है बेटा? लोअर एंड अपर बाउंडेड। लोअर अपर बाउंडेड क्या है? सुप्रीमियम एंड इंफीरियम ऑफ द सबसेट क्या होता है? ऑफ ए रियल नंबर। यार क्या है? रियल नंबर। एंड इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है? कंप्लीटेशंस ऑफ द रेमेनन इंटीग्रल एंड इस प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। यहां पे आपका इंटीग्रेबिलिटी ऑफ कॉन्टिन्यूअस एंड मोनोटोनिक फंक्शन क्या होता है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द इंटीग्रल कैलकुलस क्या है? मीन वैल्यू ऑफ द थ्योरम क्या है? और इंटीग्रल कैलकुलस जो डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ये सारे यूनिट पार्ट बी के इंटीग्रल कैलकुलस के यूनिट 5वें में है बेटा। ठीक है भाई, 5वें यूनिट के अंतर्गत है। ठीक है, चलो भाई, अगर यहां पे बात करें तो 6 यूनिट अगर आप देखें, ध्यान दीजिए, 6 यूनिट में क्या क्या है? बीटा एंड गामा फंक्शन है, ट्रेसिंग ऑफ कर्व्स इन द कार्टेशियन एंड पोलर फॉर्म, इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या होता है जो 12th में आपने पढ़ा है, और देयर क्लासिफिकेशन, उसके बारे में बात करेंगे, और कन्वर्जेंस कंपैरिजंस टेस्ट जो है माइको टेस्ट एंड एबेल्स टेस्ट और डिरिचलेट्स टेस्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन टेस्ट क्या होता है, ये हम यूनिट 4th 6 में पढ़ेंगे। हर यूनिट से कुछ न कुछ क्वेश्चन आते हैं, और क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है बेटा। ठीक है, वो सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगला देख लीजिए यूनिट 7, एरिया ऑफ द कर्व्स, जो 12th में आपने पढ़ा है। एरिया ऑफ द कर्व्स, लेंथ ऑफ द कर्व, वॉल्यूम एंड ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड के बारे में अगर बात करें तो यहां क्यूब, क्यूबाइड, कोन, सिलेंडर्स के लिए होगा। ठीक है भाई, और मल्टीपल इंटीग्रल्स पढ़ेंगे, एंड डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल्स भी पढ़ेंगे। चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ डबल इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, एरिया एज ए डबल इंटीग्रल इन द कार्टेशियन फॉर्म, एंड डिरिचलेट्स थ्योरम क्या है, एंड लाइवलियस थ्योरम क्या है। ठीक है भाई, और फॉर द मल्टीपल इंटीग्रल्स के बारे में हम लोग 7th यूनिट में पढ़ेंगे। यानी पार्ट बी में 4 यूनिट है, वो है आपका 6वां और 7वां। ठीक है भाई, ठीक है, 5th 6th 7th, और ये 8वां पढ़ेंगे लास्ट। इसके बारे में क्या है? पार्ट बी का इंटीग्रल कैलकुलस में है वो है वेक्टर डिफरेंशिएशंस, पॉइंट फंक्शन क्या है, और वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर क्या है, ग्रेडियंट क्या है, डाइवर्जेंस क्या है, कर्ल नॉर्मल ऑन द सरफेस, और डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स, सेकेंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल ऑपरेटर्स, लैप्लेसियन ऑपरेटर क्या होता है, और वेक्टर इंटीग्रेशंस, लाइन इंटीग्रल, और सर्कुलेशंस, वर्क डन बाय ए फोर्स, वर्क डन बाय फोर्स इन सरफेस इंटीग्रल। ठीक है, वॉल्यूम इंटीग्रल, गॉस, ग्रीन, स्टोक्स थ्योरम्स विद द प्रूफ ऑल रिलेटेड प्रॉब्लम। इससे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है वो सारे थ्योरम है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। सारे थ्योरम, चाहे वो अगर आप करेंगे डाइवर्जेंट एंड कर्ल नॉर्मल सरफेस कैसे निकालेंगे, उसके बाद आपका गॉस थ्योरम क्या है, फिजिक्स से रिलेटेड है गॉस थ्योरम, उसको हम लोग यहाँ पे इंटीग्रल के फॉर्म में कैसे करते हैं, या स्टोक्स थ्योरम क्या है, वो सारी चीजें बेटा यहाँ पे प्रूफ करके स्टेप बाय स्टेप दिखाई जाएगी। और कहां से किस यूनिट से, पार्ट ए के, पार्ट बी के, टोटल पार्ट ए में 4 यूनिट है, पार्ट बी में भी 4 यूनिट है, किस यूनिट से कितने कितने नंबर के कहां से आते हैं क्वेश्चन, वो सारे हम लोग डिस्कस करेंगे। आप सिर्फ कंटिन्यू क्लास देखिए, अपने नोट्स बनाइए, आपको प्रॉपर गाइड मिलेगा यहाँ बेटा। और ठीक है, लास्ट में मैराथन क्लासेस भी चलेंगे। ठीक है, ये आपके देखा जाए बेटा तो ये सारे सिलेबस थे। ठीक है भाई, ये सारे सिलेबस हम लोगों ने
फर्स्ट सेमेस्टर में पार्ट ए और पार्ट बी, पार्ट ए में डिफरेंशियल कैलकुलस के 4 यूनिट हैं और पार्ट बी में इंटीग्रल कैलकुलस के भी 4 यूनिट हैं। यह आपके जो है नई शिक्षा नीति यानी ईपी के थ्रू फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा सिलेबस है जो सब्जेक्टिव होगा। ठीक है भाई, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।